देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और रही बात इसके बंटवारे की, तो बात लंबे समय से चर्चा बीच बीच में सुनाई देती है और इन दिनों एक बार फिर से ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी गुजरे लोकसभा चुनाव में सत्तासीन भाजपा की जो स्थिति रही है, उस हिसाब से एक बार फिर से ये चर्चा जोरों पे है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे यूपी के बंटवारे से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। उत्तर प्रदेश का बंटवारा 9 नवंबर 2000 को किया जा चुका है, जिसके बाद भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना था। इस राज्य में अब 13 जिले हैं, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के कुछ और टुकड़े करने की मांग समय समय पर उठती रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव किया था। मायावती सरकार ने 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा या प्रस्ताव पारित कर दिया था। उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिम प्रदेश में बंटवारा होना चाहिए। यूपी सरकार ने एक लाइन का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा था, जिसे 19 दिसंबर 2011 को केंद्र की यूपी सरकार में गृह सचिव रहे आर.के. सिंह ने कई स्पष्टीकरण मांगते हुए राज्य सरकार को वापस भिजवा दिया था। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह अब नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने दिसंबर 2011 में समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यूपी सरकार से यह जानना चाहता है कि नए राज्य की सीमाएं कैसी होंगी, उनकी राजधानियां कहां बनेंगी और भारतीय सेवा के जो अधिकारी इस समय उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनका बंटवारा 4 नए राज्यों में किस तरह से होगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा था कि संविधान के अनुसार राज्य के पुनर्गठन का कानून संसद में ही पारित किया जाता है, राज्य सरकार की इसमें कोई संवैधानिक भूमिका नहीं होती है। बहरहाल 2012 में यूपी का चुनाव मायावती हार गई और सत्ता में आई समाजवादी पार्टी, जिसने अपना अखंड उत्तर प्रदेश के नारे को बुलंद किया। समाजवादी पार्टी का रुख रहा है कि यूपी को संभावनाओं के असामान्य बंटवारे की वजह से विभाजित नहीं किया जा सकता। मायावती सरकार के उत्तर प्रदेश के विभाजन के फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी। विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर सपा का साथ दिया। विपक्षी दलों ने मायावती के इस फैसले को एक चुनावी शगुफा कहा था, लेकिन छोटे राज्यों की हिमायत करने वाले मायावती अकेली नेता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने उनसे काफी पहले हरित प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठन की मांग उठाई थी। एक समय में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर रही कांग्रेस पार्टी भी हरित प्रदेश के निर्माण और यूपी के बंटवारे की जरूरत को स्वीकार कर चुकी है। फरवरी 2014 में यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था, बीते 15 वर्षों से मेरी यह राय रही है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में गुड गवर्नेंस संभव नहीं है। इस राज्य के बेहतर भविष्य के लिए हमें इसके बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए। फिर अगर ऐसा माना जाए कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है, तो यह संभव है कि इसके 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे प्रमुख जिलों को शामिल करता है। पूर्वांचल वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ जैसे जिले शामिल किए जा सकते हैं। बुंदेलखंड में झांसी, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों को शामिल करता है। अवध प्रदेश लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे जिलों को शामिल करता है। और अगर ऐसा बंटवारा होता है तो राज्य को इस प्रकार के लाभ भी मिल सकते हैं। प्रशासनिक सुविधा, छोटे राज्यों में प्रशासन अधिक कुशल और प्रभावी होता है। विकास, नए राज्यों के निर्माण से क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। स्थानीय सरकारों का सशक्तिकरण, छोटे राज्यों में स्थानीय सरकारें अधिक सशक्त हो सकती हैं और जनता के मुद्दों को उठा सकती हैं। बंटवारे के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। नए राज्यों के गठन से राजनीतिक अस्थिरता और विवाद भी कई बार उत्पन्न हो जाते हैं। नए राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे आर्थिक असंतुलन भी हो सकता है। नए राज्यों के गठन के लिए संविधान और संशोधन में कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है, जो समय और संसाधनों की मांग करता है। ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें कई पक्ष और दृष्टिकोण शामिल हैं। जहां कुछ लोग इसे विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक मानते हैं, तो वहीं अन्य लोग इसे राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बताते हैं। भविष्य में अगर यह मुद्दा फिर से उठता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और तो बंटवारे की प्रक्रिया को सभी हितधारकों के विचार और सहमति के साथ सावधानीपूर्वक लागू करना होगा। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह मुद्दा विचार और चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा।